रात का सफ़र ट्रेन में काफ़ी मज़ेदार होता है, लेकिन कब? जब जनरल का सीट खाली हो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये कुछ शॉर्ट्स देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो आप लोगों ने जो शॉर्ट्स देखा और जो अभी आप लोग मेरे पीछे जो ये नज़ारा देख रहे हैं, ये कहीं और का नज़ारा नहीं है। ये है जो हमारे सीतापुर का नज़ारा है, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। वैसे हम लोग का ट्रिप तो केदारनाथ जाने का है, लेकिन फ़िलहाल काफ़ी दूर की चढ़ाई है, तो आने में भी काफ़ी वहाँ से समय लग चुका है हम लोग का ऑलरेडी। थक भी चुके हैं, तो यहाँ पर सीतापुर में हम लोग थोड़ा स्टे कर रहे हैं रूम वगैरह लेकर के, और वही कुछ पीछे का नज़ारा जो है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, ये कोई कोहरा नहीं है, ये बादल है, जो कि इसी पहाड़ से टकरा करके बारिश यहाँ पर हमेशा होते रहता है। तो ये बादल है, यहाँ पर बादल का दर्शन जो है वो काफ़ी नज़दीक से ही हो जाता है। ये देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे क्या होता है कि नवंबर या दिसंबर जनवरी का जो ठंडा होता है, यहाँ पे उससे कहीं गुना ज़्यादा ठंडा है। अभी यहाँ हमारे यहाँ पे झारखंड, बिहार, यूपी में, चाहे फिर दिल्ली में, इधर आदमी को गर्मी इतना लग रहा है कि क्या ही बोले। लेकिन यहाँ पर देखिए, इतना मोटा मोटा जैकेट हो गया, इनर हो गया, जो भी आप पहन सकते हैं पहन के रखिए, क्योंकि यहाँ का ठंडा बहुत ही ज़्यादा भयानक है। और पीछे जो आप ये पहाड़ देख रहे हैं, ये हिमालय का ही पार्ट है, लेकिन ये मिड रेंज का हिमालय है, ये मध्यम हिमालय है। अभी हम लोग जब चढ़ाई करेंगे तो हम लोग चलेंगे बृहत हिमालय के पास। हिमालय का टोटल 4 पार्ट होता है, तो एक होता है ट्रांस हिमालय, एक होता है बृहत हिमालय, जिसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, और एक होता है मध्यम हिमालय, और एक होता है शिवालिक। तो शिवालिक तो छोटा मोटा पार्ट होता है, ये मध्यम वाला है। जहां हम लोग जाएंगे वो होगा ग्रेटर हिमालय। ट्रांस हिमालय पर बहुत मुश्किल होता है, लगभग इम्पॉसिबल होता है वहां पर चढ़ना। तो फिलहाल यही नज़ारा है अभी का, और आज के लिए बस इतना ही। अब निकलते हैं आगे, जैसे जैसे जाएंगे घूमेंगे, उस हिसाब से हम लोग आप लोगों को दिखाते चलेंगे, ठीक है? फिलहाल मिलिए हमारे ये मित्र से, जो कि पूरा का पूरा ट्रिप प्लान जो है इन्हीं का था। सारा कुछ प्लान करने के बाद चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड फॉलो जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूरा का पूरा जो ट्रिप था वो इन्हीं का था। वैसे तो पूरा प्लान करने के बाद इन्होंने बताया कि चलना है, तो चलिए फिर चला जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप लोगों से बाद में, जैसे जैसे घूमेंगे आप लोगों को दिखाते चलेंगे, ठीक है? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नए दिन में। अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से फिलहाल सोनप्रयाग के लिए, क्योंकि जो सोनप्रयाग का बस स्टैंड है वो यहीं पे है। तो थोड़ा सा बस तकरीबन आधा किलोमीटर आगे जाना पड़ता है सोनप्रयाग पहुँचने के लिए। वहाँ से गौरीकुंड का हम लोग गाड़ी लेंगे, और वहाँ से फिर हम लोग ट्रैकिंग को शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे दिखाते चलेंगे आप लोगों को, ठीक है? तो ये हम लोगों ने किया चेकआउट यहाँ पर, और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सोनप्रयाग के लिए निकले हैं।
अभी देखिए यहाँ पर प्रॉपर धूप निकला हुआ है, फिर भी हम लोग का ये हाल है, देख सकते हैं आप लोग, देखिए। और वही मैं कल बोल रहा हूँ शाम को कि भाई ठंडा के मारे यहाँ पर लग रहा है कि हालत खराब हो रहा है, लेकिन इन बाबू का कहना था कि नहीं, ठंडा बिल्कुल नहीं है। बताइए, मानसूनी ठंडा जो होता है हम लोग के यहाँ पे, वहाँ से काफी अलग ठंडा यहाँ पे पड़ता है। हिमालयी ठंडा यहाँ पे अलग ही है, बर्दाश्त से बाहर होता है यहाँ का ठंडा। देखते हैं, अब बाबा बुला रहे हैं तो अब चले ही जाएंगे। फिलहाल तो चले ही जा रहे हैं, अभी आगे देखते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं यहाँ का, तो लाइन में लग करके पीछे वहाँ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से, जो कि आपको गौरीकुंड तक गाड़ी आपको छोड़ देगी आगे जा करके। और सबसे बेस्ट होता है आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, आने से 10 दिन 15 दिन पहले, 1 महीना पहले ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। मैं बता दूंगा कैसे होता है। मंदाकिनी नदी, अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंचने वाले हैं और तकरीबन थोड़ा ही दूर चलने पे, क्योंकि धूप है तो गर्मी अच्छा खासा लगने लगा यहाँ पर। और ये जो जैकेट है ये वैसे भी 0 डिग्री जैकेट है, तो बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते इसको पहन करके, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है। ये टैक्सी स्टैंड, अब यहाँ से हम लोग को गौरीकुंड जाना होगा, 5 किलोमीटर के आसपास है। और थोड़ा दूरी चलने के लिए आपको यहाँ पर घंटों तक का सफ़र तय करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर है गौरीकुंड, तो बोल रहे हैं कि 1 से 1.5 घंटा लगेगा, क्योंकि सड़क घुमा कर जाती है। अब भाई मुझे है कि थोड़ा प्रॉब्लम है इन सब गाड़ियों से, बस में और इस टाइप की गाड़ी में मुझे थोड़ा सा वो होता है, आप समझ ही रहे होंगे, इसलिए थोड़ा डर टाइप का लग रहा है। देखते हैं क्या है। यही है गौरीकुंड, और यहाँ से तकरीबन 20 से 22 किलोमीटर की चढ़ाई है, जो कि हम लोग को 10 से 12 घंटे के अंदर में कवर करना है। उतना तो लग ही जाएगा, क्योंकि चढ़ाई है यहाँ पर और ठंडक भी है। पानी बोतल वगैरह ले लेते हैं दोस्तों यहीं पर से, ऊपर में बहुत ज़्यादा महंगा होगा। पानी भर लिया जाए बढ़िया वाला बोतल में। गौरीकुंड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे खाना वगैरह खाने के बाद ऊपर ट्रैकिंग कर सकते हैं। लेकिन खाना यहाँ का जो है काफ़ी महंगा है, तो थोड़ा सा बजट वगैरह बना करके जाइएगा अगर आना होगा तो आपको। तो हम लोग गौरीकुंड से निकल चुके हैं ट्रैकिंग के लिए, और रास्ते में काफ़ी फिलहाल अभी यहाँ पे भीड़ है। गौरीकुंड के से थोड़ा आगे हो सकता है आगे चलकर खाली हो, और यहाँ आने के लिए पूरा का पूरा व्यवस्था अच्छे से बना करके आना होगा। जैसे कि रेनकोट हो गया, वाटरप्रूफ बैग हो गया, आपका शूज़ हो गया वाटरप्रूफ, क्योंकि यहाँ पे मौसम हमेशा बदलते रहता है, बारिश यहाँ पे कभी भी हो सकती है, तो थोड़ा सा हिसाब से यहाँ पे आना होगा। अभी हम लोग यहाँ पर गौरीकुंड से 4 से 4.5 किलोमीटर ऊपर हैं, और चढ़ाई काफ़ी सीधी है भाई, और यहाँ पर चढ़ाई करना बहुत टफ है, जो कि 8 से तकरीबन 7 से 8 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पर। और फिर भी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर पसीना जो है बरकरार यहाँ पर चल रहा है। अभी हम लोग को वहाँ जाना है, वो सीधे 2 पहाड़ियों के बीच में जो जगह दिख रहा है, कैमरा में शायद ना दिखे लेकिन यहाँ से दिख रहा है, वहीं जाना है। चढ़ाई काफी तगड़ी है यहाँ पर, बस बचा के चलिए। बारिश तो यहाँ पर कभी भी हो जा रहा है। दिखा बारिश का यहाँ पर कुछ अगर पता नहीं है, बारिश कभी भी हो जा रहा है। रेनकोट वगैरह हमेशा पहन के ही रखें। डंडा और बारिश से बचने के लिए रेनकोट और एक बढ़िया ट्रैकिंग शूज़, ये तीनों कंपलसरी है यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए।
12.5 किलोमीटर अब यहाँ से केदारनाथ और है। देख लो भाई, इंसान यहाँ पर, लड़कियां यहाँ पर काजल करती हैं आर्टिफिशियल, और घोड़े का देखो, घोड़ी का भगवान क्या बनाए इन लोग को। भगवान इन लोग को काजल लगा करके भेजे हैं। क्या कभी आपने इसका गौर किया था? ये नेचुरल है इनका काजल। कितनी सुंदर लग रही है ये। हेलो हेलो, रियल में तो इग्नोर होता ही है, यहाँ पर घोड़ी भी इग्नोर कर रही है, देख रहे हो। जंगल चट्टी हम लोग आ गए हैं। जंगल चट्टी से 12 किलोमीटर और केदारनाथ है। ट्रैकिंग जो है काफी सीधा है, मतलब चढ़ाई अच्छा खासा है। थकावट आप लोगों को आवाज में ही दिख रहा होगा। और देखिए वहीं शायद यहाँ से आपको ग्लेशियर दिख जाए, दिख जा भाई। और वहीं हम लोग को जाना है, वही हिमालय है। और जो केदारनाथ है वो समुद्र तल से 12,000-12,500 फीट की ऊंचाई पर है, लगभग आपका 3500-3600 मीटर। तो ये जंगल चट्टी है पूरा, छोटा सा मार्केट टाइप का ही है। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो सामान है वो काफी ज्यादा महंगा है। 20 रुपए का जो स्टिंग आता है वो यहाँ पर 50-60 रुपए का है। पानी का बोतल यहाँ पे 70-80 रुपए का है। तो अच्छा खासा बजट यहाँ पर लेकर के आना होगा। वैसे लास्ट में मैं बताऊंगा कि टोटल कितना बजट आपको चाहिए अगर यहाँ पे आपको आना है तो। नॉर्मली भाई ये 200 का 2 रेड बुल, टोटल 400 का। समझ लीजिए यहाँ पर कितना महंगाई है। कैसा फील हो रहा है? गुड गुड, ऑल राइट, फीलिंग गुड। सैल्यूट है भाई, इन लोग का जो मेहनत है वो। कोई 70 केजी का है, कोई 80 केजी का है आदमी, उसके साथ उसका बैग भी है। हम लोग यहाँ पर 9-10 केजी का बैग लेकर के चढ़ने में लग रहा है कि हाँ थोड़ा हालत खराब हो रहा है। और इन लोग का भाई मंदिर तक चढ़ाता भी है और उतारता भी है। खराब हो रही तो मैं बताइए। पिट्ठू वाले में भाई एक ही आदमी है, समझ जाओ। लगभग क्विंटल का लोड जो है लेकर के पहाड़ तक चढ़ना है। 15-16 किलोमीटर चढ़ना है और वहां से उतरना भी है उसको। सही है भाई। केला भाई 100 का 6 गो, मतलब समझ सकते हो 200 रुपये दर्जन। महंगाई का लेवल देखो भाई। एक बार आप यहाँ का खाई देखो भाई, देखो यार, ये घोड़े कसम से परेशान कर देते हैं। व्यू कितना मस्त है भाई वहाँ का, काफी बढ़िया व्यू है, देख लीजिए। नाटक चालू है इसका। 5 घंटे चलने के बाद मंदाकिनी रिवर को क्रॉस करने वाले हैं। और ये देखिए काफी बढ़िया यहाँ का व्यू है। इधर भी देखिए कितनी आराम से, कितनी प्रेम से ये मंदाकिनी नदी जो है बह रही है। कोई भला कह सकता है कि 2013 में यही कितना बड़ा आपदा का कारण बनी थी। अगर आप लोगों ने शायद नहीं देखा होगा तो देखिएगा, YouTube पर सर्च मारिएगा एक बार, या कहीं भी मिल जाएगा। 2013 का केदारनाथ आपदा, साफ साफ दिखेगा कि कितना ज्यादा इस पे बाढ़ आया था। इसमें सब कुछ डुबा दिया था लगभग। देखने से लग रहा है कि काफी थक गया है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग नज़ारे का मजा ले रहे होंगे। यहाँ पर अभी टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री है, लेकिन हम लोग का ठीक ठाक है क्योंकि चलते हुए आ रहे हैं ना, तो उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन जहाँ रुक रहे हैं वहाँ पे फर्क पड़ रहा है, टेम्परेचर काफी ज्यादा है। बाकी आपका जो हिमालय है वो ग्रेटर हिमालय है, जिसको हिंदी में बृहत हिमालय भी बोलते हैं। देख लीजिए आप लोग,
बाकी रास्ते में दिखाते चलेंगे जैसे जैसे हाँ आते चलेगा। अभी जो समय हो रहा है वो 6:30 बज रहे हैं और ऊपर देखिए यहाँ पर तो पूरा का पूरा शाम हो चुका है। ऊपर में देखिए धूप है। बाकी ये नज़ारा तो मैंने आपको दिखाया है। हम लोग अपने मंजिल के काफी करीब हैं। बाकी फिर मिलते हैं आगे, चढ़ते हैं ऊपर और बताते हैं। बस इन सुंदर सुंदर वादियों का मजा लेते चलिए और शांति से चलते जाइए, चलते जाइए, चलते जाइए। हड़बड़ करिएगा भाई यहाँ पर तो जा नहीं पाइएगा, सच बात है ये। आराम से चलते जाइए। रात में पहुंचे, दिन में पहुंचे, आधी रात में पहुंचे, मतलब कभी भी पहुंचे, आराम से जाते जाइए, तभी यहाँ पर पहुंच पाइएगा ठीक से। वरना आधे रास्ते में ही थक जाइएगा, हालत वगैरह खराब हो जाएगा पूरा, फिर लौटना पड़ेगा। तो ये पूरा देखिए बादल जो है उस पहाड़ से टकरा रहा है, वहां पर दिख रहा है साफ साफ। वाकई में भाई लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है। तो भाई वो कहते हैं ना कि दुनिया जाए भाड़ में, हम चले पहाड़ में। ये कोई आम डंडा नहीं है, ये हम लोग का बुढ़ापे का सहारा है। लेकिन घोड़ा यहाँ का बहुत मासूम है। मगर हाँ ये भी है कि रास्ते को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। पानी भाई यहाँ का इतना ठंडा है, 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर में पानी आ रहा है यहाँ पर। इतना ठंडा आप मानिएगा नहीं यहाँ पर। ओह, हाथ को लग रहा है कि जितना में पानी गया है उतना कट के गिर जाएगा नीचे। तो ठंडा तो है यहाँ पर। वैसे भी टेम्परेचर यहाँ पर ओवरऑल 5 डिग्री के आसपास है, 4 से 5 डिग्री, इससे ज़्यादा नहीं होगा। वैरी करते रहता है ना, 4 से 5 डिग्री, 2 से 3 डिग्री इस तरह से। बाकी ये मंदाकिनी नदी में मिल ही रहा है जा करके, जहाँ तहाँ से पहाड़ से झरना, और मेन तो नदी आ ही रही है वहाँ पर नीचे। शाम का टाइम है, समय जो हो रहा है वो 7 बज रहा है, 7:04 हो रहा है। तो उस हिसाब से मौसम का और यहाँ के वातावरण का अंदाजा लग जाएगा देख करके कि हाँ 7 बजे तक, 7:30 बजे तक यहाँ कैसा रहता है मौसम। अभी हम लोग छोटी लिंचोली पे हैं। इस जगह का नाम है छोटी लिंचोली। और मतलब हम लोग काफी आराम करते हुए आ रहे हैं, रुक करके, थोड़ा बैठ करके, खा करके। हड़बड़ में नहीं चढ़ रहा है। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो सेफ्टी जो है अपना रखना ही है साथ में। बाकी देख सकते हैं रात का ये नजारा है। यहाँ से केदारनाथ धाम 7 किलोमीटर के आसपास है, 7 से 7.5 होगा, इससे ज्यादा नहीं है। अभी थोड़ा ही नीचे थे हम लोग, तो वहां से केदारनाथ 8 किलोमीटर था, अभी 7 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर चढ़ने में 40 से 45 मिनट लगभग लग गया, क्योंकि भाई ऑक्सीजन लेवल इतना कम है कि हर 20 कदम के बाद सांस फूलने लग रहा है। तो ऑक्सीजन लेवल की कमी की वजह से हम लोग रुक रुक करके चढ़ रहा है, बहुत फास्ट नहीं चढ़ पा रहे हैं। उधर तो 7 किलोमीटर अच्छे चढ़े, मगर इधर से जो है हालत बहुत खराब है। ऑक्सीजन लेवल डाउन है, सांस फूल रहा है, यहाँ के पास दर्द, मतलब वो धक धक हो रहा है 20 कदम चलने के ऊपर। दोस्तों अभी रात का समय है और टेम्परेचर यहाँ का -5 डिग्री है, जो कि आपके सामने है। अभी मैंने चेक किया था टेम्परेचर यहाँ का, वाकई में -5 डिग्री जैसा लग भी रहा है। हाथ पैर वगैरह पूरा जो है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जम जाएगा। हम लोग इतने ऊपर आ गए हैं कि यहाँ पर बर्फ का ग्लेशियर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये बर्फ दिन होता तो और अच्छे से दिखता यार, मगर कोई बात नहीं। अभी रात है, रात का समय है, 9 बज रहा है। चलिए दोस्तों ग्लेशियर को थोड़ा सामने से देखा जाए, क्या है कैसे है। हाँ हार्ड होता है।
ये देखो भाई, कभी नमक के ढेला को जमते हुए देखे हो? मतलब नमक को जमते हुए देखे हो? नमक जब टाइट होता है तो इस तरह से, नमक जब टाइट होता है तो इस तरह से बन जाता है। बहुत ठंडा है दोस्त। ए कहाँ डाल रहा तुम? मत मत मजाक मत करो। ऐसा ही माइनस टेम्परेचर 6 डिग्री का है यहाँ पे। बहुत ठंडा है। रुको, गोला बनाते हैं। ग्लेशियर है ना, पिघलेगा नहीं। एक छोटा सा जानकारी, बर्फ जब हद से ज्यादा ठंडा हो जाता है तो वो ग्लेशियर का फॉर्म ले लेता है। जैसे पानी पिघला, बर्फ बना, और उसको ठंडा करो और ठंडा करो और ठंडा करो, जब वो पिघलना बंद कर देगा तो समझ जाओ कि वो ग्लेशियर हो गया है। चीनी वगैरह घर में नहीं जम जाता है हम लोग का, कभी कभार तो हार्ड हो जाता है, उस तरह से ही है। सेम चीनी जैसा ही है, नमक का ढेला, चीनी का ढेला जैसा। ठंडा है, बहुत ठंडा है। -10 डिग्री लग रहा है टेम्परेचर इसका। ठंडा। तुम मेरे भाई बर्फ लेके इधर डाल रहा है, बताओ। -6 डिग्री ऊपर से बर्फ डाल रहा। क्या भाई तुम जान लेगा क्या मेरा? हाँ नहीं बताओ, जान लेगा क्या? मस्ती है, मस्ती, बर्फ के साथ में मस्ती। इसको मस्ती बोला जाता है। छोटी लिनचोली के बाद चढ़ाई काफी हार्ड है और टेम्परेचर बहुत कम होता है, जिसकी वजह से सांस हमेशा कंटिन्यू फूलते रहता है हर 20 कदम पे। तो सबसे बढ़िया उपाय है कि आप कपूर ले लीजिए, नीचे ही मिल जाएगा कपूर, और इस कपूर को जो है इस तरह से सूंघते रहिए बीच बीच में जब सांस फूले, इस तरह से। हम लोग नाइट का ट्रैकिंग कर रहे हैं और बहुत ही ऊपर आ चुके हैं हम लोग। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, फिलहाल अभी तो यहाँ पर भीड़ भी नहीं है उतना, भीड़ काफ़ी कम हो गई है और घोड़े वाले भी बहुत कम आ रहे हैं। 1-2 आदमी लोग भी 1-2 ही आ रहा है। और यहाँ से अब फिलहाल देखिए, वो हम लोग उधर नीचे से आए हैं चढ़ करके, और अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गया है। देखिए वहाँ पर एक लाइट जल रहा है और यहाँ पे जो टोटल 3 लाइट दिखाई दे रहा है, जो सबसे बीच में लाइट दिखाई दे रहा है वही है मंदिर। यहाँ से तकरीबन 3.5 किलोमीटर है बिल्कुल, और उसके अगल बगल वो पूरा ग्लेशियर है, जो कि रात में दिखेगा नहीं। चढ़ाई काफ़ी टफ है और चढ़ाई टफ होने का 2 रीज़न है। पहले तो छोटा लिनचौली के बाद बहुत ही ज़्यादा टफ चढ़ाई है, मतलब सीधा चढ़ाई है एकदम, बस आपको चढ़ते जाना है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, ऊपर की ओर। और दूसरा बात है कि घोड़े वाले परेशान कर देते हैं यहाँ पर, तो आप चलेंगे और फिर रुकेंगे, फिर चलेंगे फिर रुकेंगे, तो इस वजह से थोड़ा परेशानी यहाँ पर होती है। लेकिन धीरे धीरे आइएगा तो आपको 12 से 13 घंटा लगेगा, जिस हिसाब से ये ट्रैक है और जिस हिसाब से आराम से हम लोग आए हैं, तो वही 13 से 14 घंटा मान के चलिए। तो वही यहाँ पर मैक्सिमम टाइमिंग है आने का। बाकी टेम्परेचर यहाँ का जो है अभी वो -6 डिग्री है, तो उसका भी ध्यान रखना है। आपके पास जैकेट जो होना चाहिए वो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। इस तरह का जैकेट होना चाहिए ताकि माइनस टेम्परेचर को आसानी से झेल सके, नहीं तो आपको ठंडी यहाँ पर लग सकती है। आपको जैकेट वैसे आपको 4 से 5 हज़ार रुपये के रेंज में मिल जाएगा, और ये मैंने खुद ही ये जैकेट लिया, 4999 का पड़ा। तो आप लोग भी इस तरह से ले सकते हैं माइनस वाले टेम्परेचर का जैकेट। और एक अच्छा शूज़ होना चाहिए जो वाटरप्रूफ होना चाहिए और बढ़िया होना चाहिए, ट्रैकिंग शूज़। वही है कुल मिला के यहाँ पर। ये देखिए ग्लेशियर, दिन में चमकेगा मस्त, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे ग्लेशियर है। देखो पूरा टेम्परेचर भी तो कम है यहाँ पर बहुत।
चलो और एक बात, ये जो ग्लेशियर है ना, इसके नीचे से पानी निकलता है, ग्लेशियर के नीचे से पानी निकलता है। पहाड़ का जो पानी है वो ये ग्लेशियर के नीचे से निकल रहा है, ये इधर से जा रहा है पानी, ये बह रहा है। यही सब छोटा छोटा पानी जो है मिलकर के एक नदी का रूप ले लेती है, मंदाकिनी नदी। वहाँ पर फिर मंदाकिनी से अलकनंदा, फिर अलकनंदा से भागीरथी मिलकर के गंगा बनती है वहाँ पर देवप्रयाग में। दिन का नज़ारा काफ़ी मस्त होगा यहाँ से। तो ये जो एरिया है, ये एरिया बेस कैंप इसको बोलता है। और यहाँ से महज थोड़ा ही दूरी पर, तकरीबन 1 किलोमीटर, वो भी सीधा है मंदिर। और यहाँ से भाई पूरा चारों तरफ का हिमालय दिखाई दे रहा है, ग्रेटर हिमालय, इसी को बोलते हैं ग्रेटर हिमालय। दिन में बहुत अच्छा से दिखेगा, दिन में ही दिखाऊंगा, बस अभी बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग पहुँच गए हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, चढ़ने में मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, 1:30 बजे चढ़ना शुरू किए थे, अभी 2 बज के मतलब 2:30 बज रहा है। तो उस हिसाब से अंदाज़ा लगा लो कि 13 घंटा लग गया हम लोग को चढ़ने में, जो कि आराम से चढ़े बिना किसी टेंशन का। ठीक है, मिलते हैं फिर सुबह। एक चीज़ यहाँ बेस्ट है कि आप कभी भी आइए, रात में आइए, दिन में आइए, जब आना हो आइए। कैंपिंग का सुविधा है, तो ठहरने का कोई यहाँ पे टेंशन है नहीं। कभी भी आइए, रात को 2 बजे 1 बजे, यहाँ पे ठहरने का बहुत अच्छा सुविधा रहता है। इतना सारा कैंप है कि खाली यहाँ पर हमेशा खाली मिलता है। रास्ते में आपसे पूछते रहते हैं, कैंप लोगे भैया, कैंप लोगे भैया। 500 से 1000 रुपये के आसपास चार्ज करेंगे, और क्या। बाकी यहाँ पर बाहर में आदमी पैसा नहीं देखता है, अपना सुविधा देखता है, क्योंकि रोज़ रोज़ थोड़ी जाना है। तो कैंपिंग का बहुत मस्त सुविधा यहाँ पर है। रूम भी ले सकते हैं, लेकिन रूम बहुत महंगा पड़ेगा, मिडिल क्लास वालों के लिए बहुत महंगा है भाई। बाकी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं केदार घाटी की ओर, और सामने ही मंदिर है, बस चले जा रहे हैं। थोड़ा सा जा करके अभी टोकन लेंगे वहां से, उसके बाद लाइन में लगेंगे, देखते हैं कितना भीड़ है। हम लोगों को यहाँ पर कल शाम तक रुकना था, क्योंकि शाम की आरती को देख कर ही यहाँ से हम लोग निकलेंगे। तो शाम तक रुकना था, तो कैंप का ज़रूरत था, तो कैंप मिल गया है। कैंप हम लोग ले लिए हैं यहाँ पर। 1200 रुपये का कैंप पड़ा है हम लोग को, पूरा कैंप का ही प्राइस 1200। इसमें 2 लोग आराम से आ सकते हैं, स्पेस अच्छा खासा है। और साथ में यहाँ पर ये हीटर भी दिया हुआ है, ये लाइट भी अच्छा है, और बाकी सब ठीक है। मतलब 1200 प्राइस एवरेज है, ठीक है, अच्छा है। तो स्टे कर सकते हैं आराम से 1 दिन के लिए। व्हाट्स योर फीलिंग? वही है, अभी फिलहाल हीटर चलाए हुए हैं, ठंडा ठीक है, -6 डिग्री है, लेकिन अभी उतना कुछ खास पता नहीं चल रहा है। बाकी अभी 4 बजे से वहाँ पर टोकन मिलना चालू हो जाएगा, तो टोकन लेना है, लाइन में लगना है, दर्शन पाना है अच्छे से, उसके बाद जो भी है अपना आगे का कार्यक्रम होगा। टोकन वगैरह लेने के बाद ऊपर आए, और ये सामने मंदिर है, वहीं जाना है। ये इसका कैंपस है थोड़ा। ये हम लोग दर्शन पाने के लिए लाइन में खड़े हैं। जय श्री केदार साथियों, दर्शन हम लोग का हो चुका है। 8 घंटा लगा हम लोग को दर्शन करने में, और दर्शन के तुरंत बाद ही यहाँ पर बर्फ के ओले गिरने लगे, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग। मौसम काफी खूबसूरत है, लेकिन टेम्परेचर काफी ज्यादा ठंडा है, -में टेम्परेचर है।
और यहाँ पर बारिश के नाम पर बस ओले गिर रहे हैं। यहाँ पर मौसम कभी भी चेंज हो जाता है। ये केदारनाथ धाम और इसमें दर्शन करने के लिए बहुत लंबा लाइन होता है भाई। 8 घंटे का मतलब कंटिन्यू लाइन लगने के बाद 8 घंटे के बाद हम लोग को दर्शन मिला है। बहुत टफ है दर्शन लेना यहाँ पे। आइए मैं अभी यहाँ पर भीड़ भी काफी ज्यादा है के मुकाबले। बहुत भीड़ है। उधर पूरा हिमालय पर्वत अगर आप देख सकते हैं कैमरा में तो, और इधर भी पूरा हिमालय पर्वत, और ये केदार मंदिर के पीछे भी हिमालय पर्वत है। तो ये इसका फ्रंट व्यू है। अभी हम लोग इसके पीछे जाएंगे और भीमशिला को भी देखेंगे और शंकराचार्य जी की मूर्ति को भी देखेंगे। फिलहाल अभी सबसे ज्यादा जो एंजॉय करने का टाइम है वो यहाँ का बर्फबारी है। टेम्परेचर काफी ठंडा है, बता नहीं सकता हूँ मैं कितना ज्यादा ठंडक यहाँ पर महसूस हो रहा है। ठंडा है ना बॉस? बहुत ठंडा है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत देखिए यहाँ पर कितना ज्यादा बर्फबारी हो रहा है। मजा भी बहुत आ रहा है और ठंडा तो बहुत ज्यादा है, कसम से बहुत ठंडा है। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा ये, इस टाइप का मौसम और ये केदारनाथ की घाटी और ये हिमालय पर्वत। खैर अब तो लगा ही रहेगा भाई, क्योंकि यहाँ आना जाना लगा रहेगा हिमालय पर्वत पर। देखो यहाँ पर थोड़ा आप लोग को भी मार दे रहा हूँ। ये मंदिर के साइड का हिस्सा है। देखिए दोस्तों, ये मंदिर का प्रॉपर पीछे का साइड है, कुछ इस तरह से दिखता है। और अभी हिमालय का पर्वत अभी ओरिजिनल अपने फॉर्म में दिखाई दे रहा है बर्फबारी के कारण। अदरवाइज बर्फ पिघल जाती है तो थोड़ा सा ऊपर के साइड खाली बर्फ दिखता है। और ये इसके पीछे का साइड है, केदार मंदिर के पीछे का साइड। देखते हैं शंकराचार्य जी किधर है जी। तो वही वो पीछे मंदिर के पीछे श्री शंकराचार्य जी की मूर्ति है। और ये नई बनी हुई है, नई मतलब 2013 के बाद, 2013 का आपदा में ये बह गया था मूर्ति, तो अभी ये नया बना है, अच्छा दिख रहा है। और ये मंदिर है, हाँ वो मंदिर है और वो जस्ट उसके पीछे, मंदिर के पीछे ही है ये। अच्छा लोकेशन है, बढ़िया जगह है। बाकी आप लोग को बताने का ज़रूरत नहीं है कि यहाँ का नज़ारा कैसा होगा और हम लोगों को कितना मज़ा यहाँ पर आ रहा होगा, वो आप लोग को दिख ही जाएगा। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिसलन कैसा है? क्या फिसलन कैसा है? फिसलन भैया उसके लिए बिना ग्रिप होना चाहिए। शूज जो है वो बिना ग्रिप होना चाहिए। माइनस टेम्परेचर पर नाश्ता खाना क्या ही यहाँ पर गर्म रहेगा। जो भी कुछ है सब ठंडा हो गया है, बस 5 मिनट में 2 मिनट में ठंडा हो गया। तो ये समोसे कुछ लिए थे यहाँ पर। समोसे जो है वो 5 समोसे लिए हम लोगों ने। कितने का पड़ा पता है? 200 रुपये का। तो 5 समोसे 200 रुपये का, समझ सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब रात का 8 बज रहा है अभी, और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, मतलब उतर रहे हैं यहाँ से, क्योंकि हम लोग का सारा तो काम हो ही गया। यहाँ पर दर्शन हो गया, घूम भी लिए। और ये जो बर्फ़ का ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, ये पूरा ये हिमालय पर्वत, एक्चुअली ये मेन हिमालय नहीं है, ग्रेटर हिमालय का एक गढ़वाल श्रृंखला, गढ़वाल श्रेणी पर्वत है, वही एक छोटा सा पार्ट है ये। समझिए, छोटा सा पार्ट इतना विशाल है। तो और जो हिमालय होगा, मेन हिमालय, वो कितना बड़ा होगा। तो वही बस ऐसे ऐसे कई श्रेणियों से मिलकर के हिमालय बनता है।
और यही है हमारा केदारनाथ घाटी। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि रात में यहाँ से ट्रैकिंग करना काफ़ी ठीक लग रहा है। ठंडा ठंडा भी रहेगा और साथ में थोड़ा कोई डिस्टरबेंस वैसा रास्ते में नहीं रहेगा धीरे धीरे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि सुबह में गौरीकुंड से सुबह में ही बस चलती है हरिद्वार के लिए। तो हम लोग को वहाँ से सुबह में ही बस चलती है, उसके अलावा कोई बस है ही नहीं। तो अगर हम दूसरे टाइम में उतरते हैं तो हम लोग को वहाँ पर एक दिन और स्टे लेना पड़ेगा, जो कि बेकार ही है। इसलिए अभी उतर रहे हैं ताकि सुबह 5 बजे तक उतर जाएं, 6 बजे वहाँ से बस पकड़ें और अपना 2-3 बजे तक स्टेशन। तो बस वही बात है, इसलिए हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं। कल ये वाला एरिया पूरा क्लीन था, मतलब बर्फ़ नहीं था। आज बर्फ़बारी हुआ तो यहाँ पर देखिए पूरा नीचे तक बर्फ़ है और इधर तो पूरा मस्त ही नज़ारा है इस वाले पहाड़ का। आप ऐसे ट्रैक्स पे आप नहीं चल पाइएगा, आप क्या कोई भी नहीं चल पाएगा। ऐसे ट्रैक पर कोई भी नहीं चल पाता है। एक तो यार यहाँ पर सब एक ही में जा रहे होते हैं, पैदल यात्री भी एक ही में जा रहे हैं, घोड़े वाले भी उसी में जा रहे हैं, खच्चर वाले भी उसी में जा रहे हैं, पिट्ठू वाले उसी में जा रहे हैं, जो चारों कंधों पे लाद कर लेके जा रहे हैं वो इसी में। मतलब पूरा का पूरा कचरा हो रखा है यहाँ पर। तो फिसलन भी है तो थोड़ा सा बच बचा करके चलना होता है इस पे। ट्रैकिंग अच्छा नहीं है लेकिन ऊपर जाने के बाद मज़ा आता है। और हाँ, ऊपर में भी कुछ खास वैसा नहीं है कि ऊपर में भी कुछ खास वैसा नहीं है कि बहुत VIP तरीके से दर्शन हुआ। हाँ, अगर आपके पास पैसा है, अच्छा खासा पैसा है, 35-40 हज़ार रुपया लगाइए, मस्त तरीके से हेलीकॉप्टर बुक कीजिए, 10 मिनट में ऊपर 10 मिनट में नीचे, और मस्त VIP दर्शन कराया जाएगा आपको, एकदम ले जाया जाएगा तुरंत वहाँ पर, आपको दर्शन करा के तुरंत आपको रवाना कर दिया जाएगा। तो मतलब तकरीबन 20-25 मिनट, आधा घंटा के अंदर दर्शन करना है तो खर्च कीजिए 35 से 40 हज़ार रुपये। पैसों वाले के लिए, पैसे वालों के लिए क्या कुछ मुश्किल होता है धरती पर। कितना किलोमीटर हम लोग उतर गए? 4.5, 4.5 किलोमीटर 1.5 घंटे में। जब चढ़ रहे थे तब चढ़ रहे थे 1 घंटा चढ़े भाई। ये देखा था 5.5 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर ऊपर था, 1 घंटा चढ़े हैं। ऊपर जाके देख रहे हैं तो 5.1 बचा हुआ था, मतलब 1 घंटा में 0.4 किलोमीटर। समझ रहे हो लॉजिक? उतरने में मज़ा आता है और उतरने में काफ़ी ज़्यादा स्पीड भी बन रहा है। उतरने में टेंशन नहीं है, बस चढ़ने में टेंशन है। हाँ, एक और टेंशन है कि 2 रातों से हम लोग सोए नहीं हैं, क्योंकि कल के दिन हम लोग परसों के दिन हम लोग चले थे और कल पूरा रात हम लोग चढ़ाई किए और सुबह में तकरीबन हम लोग वहाँ पे 6 बजे लाइन में लगे और 8-9 घंटा एकदम कष्टदायी लाइन में लगने के बाद दर्शन हुआ। उसके बाद वहाँ पर हम लोग थोड़ा बहुत शूट वगैरह किए, जो कि दिख जाएगा, और उसके बाद शूट करके थोड़ा सा पैकिंग करके और फिर वहाँ से निकल लिए। अभी अब डायरेक्ट हम लोग उतरेंगे, तो सोने का तो कहीं टाइम मिला नहीं वैसे। तो एक डर ये भी है कि 1-2 बजे के रात में कहीं नींद ना है, रास्ते में नींद भगाते रहना है और आराम से नीचे उतर के बस में जाके सो जाना है। देखते ही देखते हम लोग 6 किलोमीटर उतर गए हैं और हम लोग को पता भी नहीं चला अभी तक। 8 बजे का शुरू किया हुआ यात्रा फाइनली 3 बजे संपन्न होने जा रहा है और वही एंट्री गेट देख करके थोड़ा राहत मिला। वही एंट्री गेट है। अब उसके बाद नीचे गौरीकुंड है और वहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे सोनप्रयाग यानी सीतापुर बस स्टैंड, और वहाँ से सुबह सुबह हमारा जो है वो बस होगा जो कि हरिद्वार स्टेशन पर छोड़ेगा और वहाँ से हम लोग अपने अपने घर। अभी हम लोग पहुँचे हैं सीतापुर, जस्ट अभी पहुँचे हैं और अभी का जो टाइमिंग है वो 4:30 हो रहा है। और जब यहाँ पर आए थे शुरू में हम लोग, तो वहाँ पर यहाँ का ठंडा जो है बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। 5-6 डिग्री का टेम्परेचर। बॉस ओए
तो जब यहाँ पर आए थे तो टेम्परेचर 5-6 डिग्री के आसपास ही था, मतलब ज़्यादा था, 7-8 डिग्री था शायद, तो बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। लेकिन अभी हिमालय का ठंडा बर्दाश्त करने के बाद 5 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ का, और कुछ भी फील नहीं हो रहा है, नॉर्मल लग रहा है बिल्कुल। तो मज़ा आया ऊपर, लेकिन अच्छा था। अभी तो सीतापुर में ही बैठे हैं, यहाँ से लॉकर रूम से बैग लेकर के, और उसके बाद बस में। अभी भी देख ही रहे हैं आप लोग, यहाँ पर अभी भी जाने के लिए यात्री लोग का लाइन लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए। हम लोग तो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे, बस वेरिफिकेशन करना था, तो वो तो QR वहाँ पर मिल जाता है, तो हो जाता है। बाकी ये नज़ारा है यहाँ का सुबह का 4:30 का। पहाड़ों के बीच में एक छोटी सी नगरी जिसका नाम है सीतापुर, बहुत अच्छा दिखता है। और ये नीचे है बस स्टैंड, ये नीचे बस स्टैंड, यहीं हम लोग को जाना है। लेकिन सबसे पहले वहाँ पे लॉकर रूम है, वहाँ से सामान लेंगे, उसके बाद है बस स्टैंड। हरिद्वार, अभी हरिद्वार हम लोग पहुँचने वाले हैं 8 बजे, 6 बजे की गाड़ी खुली थी और अभी 2 बज रही है, मतलब 8 घंटा आने में, 8 घंटा जाने में लगा। और कंटिन्यू हम लोग लगभग 60 घंटे से जगे हुए हैं, नींद के मारे हालत भी खराब हो रहा है हम लोग का। मैं तो भाई सो के आया हूँ बस में, ज़्यादातर सो के ही आया हूँ। तो आखिरकार 8 घंटे के मेहनत के बाद बस में हम लोग सोए आए हैं। अभी हरिद्वार उतरे हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर स्टेशन में। बाकी चेहरा और आवाज़ से तो समझ में आ ही रहा होगा, थकावट नहीं है, लेकिन जो नींद है वो लिए नहीं हम लोग। 60 घंटा तक हम लोग जगे हुए हैं कंटिन्यू, इस बीच कभी नींद ही नहीं लिए हैं। बस में ऐसे ही सोते हुए आए तो बस कहाँ सोने देती है भाई, तो वही वाली बात है। मतलब अभी हरिद्वार हम लोग पहुँच गए। तो दोस्तों अंततः हमारा जो यात्रा था वो अच्छे तरीके से, मंगलमय तरीके से सफल हो गया, संपन्न हो गया। और एक्सपीरियंस मतलब ठीक ठाक था। देखिए जो चल नहीं सकते हैं अच्छे से, या फिर जिनके शरीर में कुछ समस्या है, वो कृपया करके वहाँ ना जाएं। ट्रैक बहुत ख़राब है, एक ही ट्रैक पर घोड़ा खच्चर सब जाता है और सांस फूलने का भी चांस है, ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन रहता है वहाँ पर। तो अगर शरीर से कुशल नहीं है, अच्छे से नहीं है, तो वहाँ पे ना जाए, दूर से ही प्रणाम कर लें, क्योंकि बाबा हर जगह हैं, भगवान तो हर जगह ही होते हैं। बाकी वहाँ पर मंदिर के अंदर का भी मैनेजमेंट बहुत सही नहीं है, क्योंकि VIP दर्शन में ज़्यादा पैसा देने के बाद ज़्यादा पैसे वालों को ही करवाता है दर्शन। जो नॉर्मल बंदे लगे हुए हैं लाइन में, वो सभी ऐसे ही 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, कई को तो 15 घंटे भी लगे रहते हैं लाइन में। तो सब कुछ ध्यान रखते हुए यहाँ आना है। और बजट 8,000 से 10,000 रुपये एक आदमी का पर पर्सन आपको रख लेना होगा। 8 से 10,000 रुपया पर पर्सन रखना होगा, तभी यहाँ पर आइएगा, अदरवाइज नो चांस। ठीक है, खैर मिलते हैं किसी और वीडियो में। उम्मीद करता हूँ जानकारी ठीक लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलता हूँ फिर किसी अगले नए वीडियो में।